ये किसने दिया है? मैडम ये पहले ज़ुबैर अली खान एक साफ़ी हैं, उन्होंने दिया है, फिर दे रहे हैं। ISPR देगा तो फिर बताना। मैडम इमरान खान साहब के बेटे भी आ रहे हैं। की जा रही हैं और बताया जा रहा है कि इमरान खान को बनी गाला में भी शिफ्ट किया जा सकता है। क्या बनी गाला के अंदर कुछ फुटेज सामने आई है, वहाँ पे सफाइयाँ हो रही हैं। मेरी बात सुने। बनी गाला जाना जब तहरीक शुरू होने लगती है ना, जब इनको डर लगता है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को जब डर लगता है, हाँ, तब आप ये जरूर सुनेंगे कि इमरान बनी गाला, इमरान खान शिफ्ट हो रहा है, इमरान खान रिहा हो रहा है। ये आपको समझ नहीं आती है, लेकिन इंशाल्लाह तहरीक होगी। आपको मैं बता दूं, लॉयर्स कहते हैं कि हमारे रास्ते इन्होंने इंसाफ के बंद कर दिए, ये हमारे लॉयर कह रहे हैं। आपने देखा कि कितनी दफा इमरान खान की रिहाई की बातें हुई हैं, कितनी दफा जब पता चलता है कि एहतजाज होने लगा है, इमरान खान ने तहरीक की आवाज़ उठाई, साथ ही उन्होंने शुरू कर दिया कि हम इमरान खान रिहा होने लगे और घबरा जाते हैं। जब ये हुकूमत घबराती है, फिर इनके जो लोग हैं वो टीवी पे आके शुरू कर देते हैं कि जी इमरान खान रिहा होने लगे, ताकि लोग तहरीक से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। ना कोई बातचीत हो रही है। मुझे बताएं, शहबाज शरीफ से क्यों बात करेगा इमरान खान? पहले ये बता दें। ये सारा दिन कल से मैं टीवी से लोग मेरे से पूछ रहे हैं, मुझे समझा दें कि उनसे क्या बात करेंगे। और इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की, गौहर साहब ने वो क्लियर कर दिया। वो भी इससे जान के खबर फैलाई गई है ताकि लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, क्योंकि इमरान खान ने अनाउंसमेंट कर दी कि तहरीक शुरू करें। और कोई मुलाकात भी नहीं हुई। 6 तारीख को बताया जा रहा है कि मैडम कहा यह जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों ने जंग पर इमरान खान को ऐसी ब्रीफिंग दी जैसे वज़ीर आज़म को दी जाती है। एक सेकेंड, मेरी बात सुने। अगर इन नजम सेठी साहब और इन लोगों को पता है कि कौन मुलाकात कर रहे हैं, हमें तो कोई नहीं बताता, हमें तो खुद अंदर नहीं जाने देते। मेरा नहीं ख्याल हुई है। बस ये मैं आपको बता दूं कि जो इमरान खान ने कहा तहरीक होगी, इमरान खान 26वीं तरमीम के तहत जो जजों का हाल है इस वक्त, आपके जो 5 जजों ने खत लिखा है, आप उसके ऊपर तवज्जो दें। वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है आपका इंसाफ का निज़ाम। उसी इंसाफ के निज़ाम के तहत यहाँ पे कोर्ट्स में कोई रिलीफ नहीं किसी को मिल रहा। अब ये मुझे बताएं कि इमरान खान को कैसे रिलीज़ करेंगे जबकि इंसाफ का निज़ाम ही नहीं काम कर रहा। तो आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो तहरीक है वो इंशाल्लाह शुरू होने लगी। मकसद सवाल ये है कि 6 तारीख को इमरान खान को जो इंडिया के साथ सिचुएशन थी उस पर बताया गया कि ये मामलात हैं, लिहाजा आपकी सपोर्ट चाहिए। अंदरूनी मामलात बुला के, तो इमरान खान ने कहा हम आपके मुल्की मामलात में हम आपके साथ हैं, हम अंदरूनी बाद में कर लेंगे। वज़ीर आज़म की तरह इमरान खान को ब्रीफिंग देगी, ये खबर। ये किसने दी है? मैडम ये पहले ज़ुबैर अली खान एक साफ़ी हैं, उन्होंने दिया है, फिर दे रहे हैं। ISPR देगा तो फिर बताना। मैडम इमरान खान साहब के बेटे भी आ रहे हैं। बनी गाला में सफाइयाँ की जा रही हैं और बताया जा रहा है कि इमरान खान को बनी गाला में भी शिफ्ट किया जा सकता है। क्या बनी गाला के अंदर कुछ फुटेज सामने आई है, वहाँ पे सफाइयाँ हो रही हैं। मेरी बात सुने। बनी गाला जाना जब तहरीक शुरू होने लगती है ना, जब इनको डर लगता है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को जब डर लगता है, हाँ, तब आप ये जरूर सुनेंगे कि इमरान बनी गाला, इमरान खान शिफ्ट हो रहा है, इमरान खान रिहा हो रहा है। ये आपको समझ नहीं आती है, लेकिन इंशाल्लाह तहरीक होगी। आपको मैं बता दूं, लॉयर्स कहते हैं कि हमारे रास्ते इन्होंने इंसाफ के बंद कर दिए, ये हमारे लॉयर कह रहे हैं। अच्छा, मैं भी कहा जा रहा है कि इमरान खान ने यही जवाब दिया कि मैं अदलिया के जरिए बाहर आऊंगा, आप अदलिया को आजाद कर दें। तो यही कह रहे हैं ना, 26वीं तरमीम खत्म करो। अब मैं जा रही हूँ। एक मिनट जी जा रही हूँ जी मैम। आप लोगों ने इतना शोर मचाया और इतने धक्के पड़े कि इससे हम जा रहे हैं। अच्छा मैम, इमरान खान के जो बेटे हैं दोनों ने बड़ा अहम इंटरव्यू भी दिया है। उधर हो जाए। इंटरव्यू के पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, तो अलीमा खान साहब क्या इम्पैक्ट होगा इस इंटरव्यू का? इमरान खान के जो दोनों साहिबजादों ने इंटरव्यू दिया है, पूरी दुनिया में चर्चे हैं, क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असरात है? और कुछ बच्चों मैम कुछ ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों ने तो बैठ कर गया, हमें रोक लिया। बच्चों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैं तो आई थी यहाँ पे ATC कोर्ट, क्योंकि मैंने हाई कोर्ट में अप्लाई किया था अपने नमल यूनिवर्सिटी की फंड रेजिंग के लिए बाहर सफ़र करने के लिए। पहले ज़माने में तो ये था कि अगर टिकट ले लो तो आप बाहर जा सकते थे। इस वक्त पिछले 1 हफ्ते से
मैं अदालतों का चक्कर लगा रही हूँ, क्योंकि वो नए से नए केस बनाते जाते हैं और वो इनको मसला ये है कि आप सफ़र ना कर सकें। मुझे अगर मैं ये पूछूं कि 2-3 हफ्ते के लिए अगर आप सफ़र ना करने दें तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे से आप क्यों खौफज़दा हैं कि अगर मैं मुल्क से बाहर चली जाऊं, बल्कि आपको तो शुक्र करना चाहिए कि बाहर अडयाला के बाहर हम नज़र नहीं आऊँगी। तो अगर हम नंबल के लिए कुछ थोड़ा सा काम कर लूँ इस वक्त 2-3 हफ्ते के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई नुकसान होता है इन लोगों का अगर मुल्क छोड़ के चली जाऊँ। हमारे जो लॉयर थे आज जब उन्होंने केस की कंपैरिजन दे रहे थे प्रोसिक्यूशन को, तो आप यकीन करें आज मेरे ट्रैवलिंग का जो वो कंपैरिजन था वो अयान अली जो मनी लॉन्ड्रर थी उसके साथ हो रहा था। फिर दूसरा उन्होंने कंपैरिजन रमज़ान शुगर मिल की जो मेगा स्कैंडल था उसके लिए हो रहा था, ख्वाजा आसिफ के स्कैंडल की उसके साथ हो रहा था, क्योंकि हमारे लॉयर्स उस वक्त प्रोसिक्यूशन को ये बता रहे थे कि इन मेगा स्कैंडल्स के बावजूद इन सबको बेल्स मिली थी और नवाज शरीफ को भी मिली थी, क्योंकि नवाज शरीफ 2007 मेगा फाइनेंशियल करप्शन के स्कैंडल्स में उनको वो जज साहब को कह रहे थे कि उनको बेल्स मिली हैं। तो अब मेरे ऊपर क्या इल्ज़ाम है वो भी सुन लें। सारी FIRों में मेरा जुर्म ये है कि मैंने इमरान खान का पैगाम आप लोगों तक पहुँचाया है। आपने हमेशा देखा है कि इसके अलावा तो मैं कहीं बात करती नहीं हूँ, मैं कोई TV शोज़ पे नहीं बैठ के करती, सिर्फ इमरान खान का पैगाम आप लोगों तक लेकर आती हूँ जितने लोग यहाँ मौजूद हैं। तो आपकी वजह से मेरे ऊपर इस वक्त 42 नहीं कोई 50-60 FIR हो गई हैं कि इमरान खान का पैगाम आप तक मैंने क्यों पहुँचाया। तो ये आज का अब देख लें 5 दिन हो गए हैं। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, ATC में ये मेरा तीसरा चक्कर है और आज जज साहब ने अपना फैसला महफूज कर लिया है, लेकिन 2-3 घंटे लगे जज साहब के पास ये केस पेश करने के लिए कि मैं क्यों ट्रैवल करना चाहिए। तो देखते हैं अभी 1-2 घंटे में जज साहब क्या इसका फैसला देंगे। मैडम आज अडयाला में कोई ट्रायल समाप्त होने जा रही है JHP हमला केस की? देखिए हम इसलिए यहाँ बैठे थे क्योंकि जज साहब ने कहा था कि कल उन्होंने कहा था कि मैं अडयाला में केस करूँगा, तो मैंने वहाँ जाना है। फिर आज उन्होंने कहा था अभी मैं देखूँगा कि मैं जा रहा हूँ कि नहीं। तो हम इंतज़ार कर रहे थे अगर जज साहब जाते हैं फिर इंशाल्लाह केस की समाअत के लिए हम भी जाना चाह रहे थे, लेकिन अब वो लॉयर्स कह रहे हैं कि शायद वो जज साहब केस ये ना करें, क्योंकि हम बड़े महीनों से देख रहे हैं कि अडयाला के सारे केसेस बंद कर दिए गए हैं। अच्छा मैम ये भी बता दें, नजम सेठी ने भी दावा किया है कि इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई थी, उसके बाद आपसे मुलाकात हुई थी, तो इमरान खान की जानिब से कोई इस हवाले से बताया गया था? क्या चीज़? अभी नजम सेठी की जानिब से भी ये दावा किया गया कि इमरान खान को अडयाला जेल में ब्रीफिंग दी गई थी, जो भारत सूरत हाल है, इंडिया के साथ जो सूरत हाल है वो खराब है, तो लिहाजा आप हमारा साथ दें। इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई, तो उसके बाद आपकी मुलाकात हुई है, वहाँ इमरान खान की जानिब से कहा गया कि कोई आपसे मुलाकात हुई है? नहीं, इमरान खान ने कोई नहीं बताया कि किसी की मुलाकात हुई है। कई चीज़ें उन्होंने जो बाहर हो रही हैं सोशल मीडिया पे हमने जाकर बताई थी, क्योंकि अखबार तो वो पढ़ लेते हैं लेकिन वैसे उनके पास आम तौर पे सोशल मीडिया वाली इतलात नहीं होती हैं। और उसके मुताबिक उन्होंने पिछली दफ़ा पैगाम भी भेजा था कि पाकिस्तानी मुत्तहिद रहें, उन्होंने पिछली दफ़ा कहा था। और उन्होंने कहा था ये मोदी जो है ये उनका खदशा है, जो वो उसकी एनालिसिस करके बता रहे थे कि मेरा ख्याल है कि ये इस पे छोड़ेगा नहीं, जो उसकी इस वक्त उसका ख्याल है उसकी बेइज्जती हुई है, जो पाकिस्तान ने जवाब दे दिया था, जो मेरे ख्याल में कि उसको पाकिस्तान का नहीं था कि जवाब देना है, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया। तो उनका ख्याल है कि मोदी ज़रूर वापस आएगा, इसलिए पाकिस्तानी मुत्तहिद रहें और पाकिस्तानी अलर्ट रहें, ये उन्होंने कहा।